आज हम बनाएंगे सीन 1 और 2 ये दोनों। और इनको पहले मैं इलस्ट्रेटर में इनके मॉडल्स बनाऊंगा, फिर आफ्टर इफेक्ट में हम इनको एनिमेट करेंगे। सबसे पहले हम स्नेल बनाते हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च करके मैंने सोचा क्या कलर रखूं, तो मैंने ब्लू कलर सोचा बैकग्राउंड के लिए। और ब्लू का कंट्रास्ट उसके साथ बहुत अच्छा बनता है। या एक्वा ग्रीन जो होता है ना, एक्वा कहता है आई थिंक। हाँ, कई सारे कलर्स मुझे शक्ल से याद है, नाम से नहीं याद। हाँ ये रहे, ठीक है ना। कलर का नाम नहीं याद, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड कलर होते हैं जैसे लेमन ग्रीन वगैरह। उफ। तो मैंने ये दो कलर सोचे ब्राइट वाले, ये। तो इन तीनों का कंट्रास्ट आपस में अच्छा बन रहा है, तो मैंने कहा इन तीनों को यूज़ कर लूँगा। कैसी होती है स्नेल, मैंने गूगल पर सर्च किया ये। तो इसको मोशन ग्राफिक स्टाइल में तो डिटेल कम दे के बनानी होगी हमें। सो हम बेसिक शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर का जो शेल शेल की जगह तो डब्बा होगा, जो हमने स्टोरी बोर्ड में डिसाइड किया था। ये डिलीवरी बॉक्स होगा। तो खोलता हूँ मैं इलस्ट्रेटर और स्नेल बनाता हूँ। तो ये मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, वाइट कलर चूज़ कर रहा हूँ मैं। आई थिंक ये सही है। एंकर पॉइंट में हल्के से एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़े से। हाँ, ऐसा सही है। अब स्नेल के एंटीना बनाऊंगा जिससे वो सिग्नल आता है। सिग्नल जब कम आते हैं तो सही तरह नेट नहीं चलता। ये थी मेरी एक और ठंडी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत हैं। आ ये रहे दो एंटीना। असली सीपी के चार हैं, लेकिन मैंने दो बना दिए। मुझे नहीं पता इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है। मैं बायोलॉजी में अच्छा नहीं था, तभी तो आज एनिमेटर बनाऊँ। ये एजेस मैं स्मूथ करना चाह रहा हूँ और ऊपर बॉल लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ कुछ सर्किल बनाऊँगा। एक ये रहा सर्किल, ये एक और सर्किल, ये एक और ये आखिरी। तो ये मैंने बना दी स्नेल की बॉडी। अब इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन। ग्रीन कलर अच्छा है इनका। मैं अगर कंट्रास्ट बढ़ाना चाहूँ तो मैं सोच रहा हूँ ब्लू बैकग्राउंड को थोड़ा सा और डार्क कर दूँ, ताकि अच्छा कंट्रास्ट हो जाए इनका। तो हाँ, अब ये ब्लू बैकग्राउंड से थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, हल्का सा और, बस सही है। अब इसकी पीठ पे होगा डब्बा। तो डब्बा बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो थोड़ा चकोर होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कॉम्प्लेक्स शेप में बना लूँ। तो ये मैंने स्क्वायर शेप लिया और ये थक गया मैं डब्बा बनाते हुए। क्यों इसमें यानी चार कोने होते हैं यार। ओह, तो और अभी डब्बे के ऊपर थोड़ा सा शेड डालना है। मैं कॉपी पेस्ट किया डब्बे की एक और लेयर को मैंने, और यहाँ पे मैंने एक ऊपर शेप दे दिया इतना सा। और आई थिंक नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ऊपर से लाइट आ रही है। तो ये हो गया डार्क। तो मैंने डब्बे की एक और कॉपी निकाली, और यहाँ पे ये डब्बे के ऊपर डब्बा, और इस डब्बे का मैंने कलर हल्का सा लाइट कर दिया, जैसे ये रसीद टाइप की कोई चीज़ है जिसपे डिलीवरी एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। सो इस तरह की क्लीन ग्राफिक्स ही यूज़ हो रही होती है इस तरह के एड्स में, जो मुझे अच्छी लगती है इस तरह के मोशन ग्राफिक्स में। ऊपर वाली लेयर को मैंने दो कोने सेलेक्ट किए और अब इनको छोटा किया। ठीक। अब यहाँ से दो जो एक्स्ट्रा हिस्से निकल रहे हैं इनको काटने के लिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एन दबाया और ऑल्ट माइनस से इन दोनों कोनों को डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास थोड़ा डायनामिक शेप बन गया। सही। तो आई थिंक डब्बा रेडी है। लेकिन अब जहन में चीज़ आया जा रही है मेरा, तो मैं मज़ीद एक चीज़ और कर दूं कि डब्बे के ऊपर ये मैंने एक छोटा सा शेप ड्रॉ किया है पेन टूल से, और ये है डब्बे का जोड़। ठीक। इसके ऊपर अब टेप भी लगाना है। नहीं, काफ़ी है, नहीं गिरेगा। सीपी इतनी हल्के चलती है, ये क्या चीज़ हो गिरेगी। तो ये स्नेल है और ये हमारे पास डब्बा लेके आ रही है। तो इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे 1 के नाम से। ठीक। लेटेस्ट वर्जन पे सही है। ओके। अब ये हमारे पास डेस्कटॉप पे होगी। क्या है ये रही। तो इसको अब मैं डालूँगा
इस प्रोजेक्ट फाइल के फोल्डर के अंदर। तो ये मैंने इसे कट किया, प्रोजेक्ट्स में गया, 1 में गया और 1 के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं देखूँगा सीन 1 हमारा डन हो गया। बस ये माना था, सही, ये आगे बढ़ेगी, आगे हम इसे आफ्टर इफेक्ट में बढ़ा देंगे। सीन नंबर 2, डब्बे। ओफ, एक डब्बा इतनी मुश्किलों से बनाया था, बहुत सारे डब्बे कैसे बनाऊँगा। तो मैं सर्च कर रहा हूँ बॉक्सेस। सर्च करने में कुछ बुरा नहीं है, आप आइडियाज़ ले सकते हैं। तो यहाँ इस सीन में का डायलॉग क्या था, बेसिकली हमें ये दिखाना था इधर कि मैं स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ, स्क्रिप्ट ये आप तक पहुँचे ही नहीं, सही है। स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है वो मैंने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा, मैं मफहूम पढ़ने का शौकीन हूँ। मुझे ये वाले डब्बे अच्छे लग रहे हैं यार, इनको क्या, ट्रेसिंग गलत है लेकिन एज अ लर्नर नहीं, एज अ जल्दी स्टेप के लिए मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ इस पिक को, और इसको हम ट्रेस करेंगे। 19201080 साइज़ होगा जो मैं एनिमेशन बना रहा हूँ उसका। तो अब मैं जाता हूँ और अपने इस डब्बे वाली पिक को सिलेक्ट करता हूँ, और जैसा हमने सोचा हुआ था अपनी स्टोरी बोर्डिंग है कि किसी एक डब्बे पे टीवी स्क्रीन होगा जिस पे ये स्नेल का सीन आ रहा होगा ताकि कंटिन्यूटी रहे। तो ये डब्बा इस तरफ रहेंगे, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ऐसे ठीक है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया ना, गिर जाएगा सामान। इस बार हमें ये ध्यान भी रखना है कि पहला सीन से जब दूसरा सीन पे आएंगे तो किस तरह आएंगे, और ये सारी चीज़ें हमें सोच के रखनी होंगी। तो ये एक बैकग्राउंड शेप बन गया, और बैकग्राउंड शेप के ऊपर ये डब्बे आएंगे। आई थिंक मैं एक और लेयर बना रहा हूँ जिसके ऊपर ये डब्बे रहेंगे, ये रहे, ठीक। तो अब इन डब्बों के ऊपर मैं एक और लेयर बना रहा हूँ, ये वाली, जिसके ऊपर लेयर 1 नाम है जिसका, जिसके ऊपर मैं डब्बे ट्रेस करूँगा। तो पहले डब्बों वाली लेयर को सिलेक्ट करके उनकी मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर दूँ। अब मैं इनको ट्रेस करूँगा। तो ट्रेस करने में क्या है, बस ये शेप ड्रॉ किया, यहाँ एक क्लिक दबाएं, यहाँ क्लिक दबाएं, यहाँ क्लिक दबाएं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये बगैर ट्रेसिंग के भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं पर्सपेक्टिव इनका लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इनको ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इनका जो कलर है बाद में चेंज हो जाएंगे। कभी भी इस बात की टेंशन नहीं लेना कि जो कलर्स हैं ये क्या होंगे। कलर डिसाइड करना हमेशा आगे का स्टेप होता है, आपको पहले बेसिक शेप्स ले लेने होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको देखनी है कि ये जो बॉर्डर है इससे बाहर अगर जो चीज़ जा रही है वो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वैसी कट हो जाएगी। तो इस बॉर्डर के अंदर ही मैं ड्रॉ करूँगा। हम टाइम लैप्स से एक बार वापसी आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने जो डब्बे हैं उनके ऊपर कई सारे शेप्स बना लिए हैं, जिस वजह से मुझे क्या कहते हैं थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हुई है, क्योंकि मैंने इन सब के कलर्स जो हैं वो एक रखे हैं। तो मैं इनके कलर्स चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए भाई कौन सा पार्ट कहाँ पे है, वरना मैं तो कंफ्यूजन से परेशान हो जाऊँगा। अच्छा, आई थिंक ऊपर से लाइट आ रही है। मैं आई थिंक क्यों बोल रहा हूँ, मुझे क्या हो गया, मुझे डब्बे से परेशानी इतनी नहीं है जितनी ये आई थिंक से। अच्छा, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, इन हिस्सों को। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ऊपर से लाइट आ रही है, तो मैंने जब सोचा कि ऊपर से लाइट आ रही है तो नीचे वाले शेप्स डार्क होंगे और जो ऊपर वाले होंगे वो ब्राइट होंगे। सिंपल सी लॉजिक यूज़ किया मैंने, जो कि खैर आर्ट एक अलग चीज़ है और उसके फंडामेंटल्स पूरे ही अलग होते हैं। तो ये सारे शेप्स हो गए, इनको मैं थोड़ा सा और कलर्स कर दूँ चेंज। तो वैसे तो इनको मुझे ब्लैक एंड वाइट रखने का इरादा नहीं है, इनके कलर मैं चेंज करूँगा। अभी जो मैं ये कर रहा हूँ ये लाइट का अंदाज़ा लगाने के लिए कर रहा हूँ कि लाइट कहाँ से आएगी और कौन से कलर को लाइट रखना है और किस कलर को डार्क रखना है। मुझे ये वाली जगह बहुत खाली खाली लग रही है, तो मैं यहीं से एक डब्बा कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ इस तरीके से। और इसके कोने इधर से मैं मैच कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। मसले से मुराद के एडोबी इलस्ट्रेटर अक्सर क्या करता है कि जो चीज़ बॉर्डर से बाहर होती है बाद में वो कॉम्पोजिशन का ही साइज़ चेंज कर देती है, यानी हमारा जो फ्रेम का साइज़ है। खैर, यहाँ पे एक और डब्बा है इसके बराबर,
और ये लाइटेड हो गया। इसको मैं डार्क कर देता हूँ और इधर मैं एक और शेप ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीक़े से। इसका कलर भी ब्राइट कर दिया मैंने। सही। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे डब्बे रखे हैं, इनको मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँगा मज़ीद इस तरीके के शेप्स। और इनको मैंने सेंड टू बैक कर दिया। तो अब ये सिंपल सा शेप देख के मेरा जहन मुझे बता रहा है कि यार यहाँ पे और भी डब्बे हैं पीछे। ठीक, तो मैं स्टिल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लग रहा है मुझे एक दो डब्बे और बना देने चाहिए बैकग्राउंड में, ताकि शक यकीन में बदल जाए। तो अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करूँगा और ये जो जितने डार्क कलर हैं, उफ, मैजिक वॉन्ड टूल की सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। टॉलरेंस बढ़ाया मैंने इस पर डबल क्लिक करके। ठीक, उफ, टॉलरेंस को 0 कर रहा हूँ मैं, उल्टा कर रहा था। तो टॉलरेंस कम की, सारे डार्क शेप सेलेक्ट हो गए। इनको मैं कर रहा हूँ डार्क येलो इस तरह। थिंक ये ज़्यादा हो गया, इसको मैं हल्का सा ब्लू रंग का ही कर रहा हूँ ओफ, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ब्लू कलर ही इनमें सही लग रहा था, हल्का सा डार्क ब्लू। लेकिन जो फोरग्राउंड पे डब्बे हैं इनको नहीं करना चेंज, मुझे इनको येलो ही रखना है, क्योंकि वो जो डब्बों का कलर है जो मैं अब तक देखते हुए आ रहा हूँ वो है येलो। तो येलो ही ठीक रहेगा इन पे। ये सबसे पीछे के डब्बे येलो है। अब मैं आगे बढ़ा और मैंने मैजिक वॉन्ड टूल से ये वाले कोने सेलेक्ट किए। इनको मैंने कर दिया हल्का सा ब्राइटर येलो। ये इतने भी ब्राइट नहीं है जितना होना चाहिए था इनको। हाँ, अब थोड़ा गत्ते वाला लुक आ रहा है। इसको मैं कर देता हूँ डार्क। थोड़ा हार्ड हो गया, नहीं ये भी नहीं, हाँ सही है। और इनके जो ऊपर का हिस्सा है उसके लिए मैं इन सबको सिलेक्ट किया। एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सारे सिलेक्ट हो जा रहे हैं क्योंकि मैजिक वॉन्ड टूल सेम कलर को सिलेक्ट करता है। तो इसमें मैंने येलो ही कलर को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा ब्राइट कर दिया, हल्का सा ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर से लाइट पड़ रही है। इस तरह मैं दिखा सकता हूँ कि जब ये सीन आ रहा हूँ तो ये इस तरह यूँ ऊपर जा रहा हूँ। ठीक, सो टीवी स्क्रीन का आएगा। टीवी स्क्रीन इस पे मैं ले आऊँगा। सवाल ये उठता है टीवी स्क्रीन मैं यहीं पे क्यों नहीं बना रहा है। नहीं, टीवी स्क्रीन इसके ऊपर लगा हुआ होगा, आफ्टर इफेक्ट में बनाऊँगा। मैं इनके ऊपर कुछ मार्क्स लगा रहा हूँ। मार्क्स से मुराद के वो जो रसीदें और डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, कौन सा ऑर्डर किसके पास जाएगा। तो ये मैंने एक डब्बा लिया, इसके ऊपर मैंने क्या कहते हैं वाइट कलर डाल दिया। तो अब इनको मैं सेव कर लेता हूँ और मैंने फाइल्स में गया, सेव एज पे क्लिक किया और प्रोजेक्ट्स में जाके मैंने सीन 2 के अंदर सेव कर दिया। 2 नाम रख देता हूँ, आपकी मर्ज़ी जो नाम आपको बेहतर लगे। तो अभी हमने जो आफ्टर इफेक्ट में है सीन 1 एंड 2 क्रिएट कर लिया आफ्टर इफेक्ट के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर में। ठीक, सो अब इन दोनों को हम आफ्टर इफेक्ट में जाके कंपोजिट करेंगे।